हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है वजाहिद हुसैन और आज मैं आप सबके सामने एक और खूबसूरत जबरदस्त जिंदाबाद चैप्टर लेके आ गया हूं, दैट इज वेक्टर। हालांकि वेक्टर 2D मोशन का ही हिस्सा है। इस खूबसूरत चैप्टर में मैं आपको वेक्टर की बेसिक नॉलेज दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद वेक्टर की एडिशन करना सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा मैं आपको। और ये चैप्टर पूरा जेके बोस बोर्ड ओरिएंटेड रहने वाला है। ना मैं इसको इतना ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, ना मैं बोर्ड से कम पढ़ाने वाला हूं। वही पढ़ाऊंगा जो बोर्ड में आएगा। सारे पीवाईक्यू, सारे सीवाईक्यू इसी एक वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि आप जानते भी हो कि पीडब्ल्यू इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे जेई, नीट, बोर्ड्स, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सा चैप्टर, दैट इज वेक्टर। जैसे कि मैं आप सबको बता चुका हूं, वेक्टर मोशन इन 2D का ही हिस्सा है मेरी जान। क्लास 11th फिजिक्स, द रियल गन शॉट। और यही है पेपर, यहीं से बनेगा पेपर। बढ़िया सर, मजा ही आ गया है। सर ये क्या लिखा है वजाहिद मास्टर, ये कहां गए हैं? जंगल में गए हैं भाई साहब। अच्छा फोटो है सर, हमें भी पता है। बढ़िया सर, नोट कहां से मिलेंगे? नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप से मिलेंगे, ठीक है। आपको पता ना पीडब्ल्यू की ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, कर लेंगे। और फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे बेस्ट नोट्स जो होते हैं, जो सबसे बेस्ट नोट्स जो होते हैं वो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं। आई बात समझ? और खुद खुद नोट्स बनाना, ठीक, ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। सर टाइम नहीं है, पेपर आ गए हैं सर, कोई मसला नहीं, तो यही वाले नोट्स डाउनलोड कर लेना। बढ़िया सर, ठीक है सर। पढ़ाओगे क्या? मैं आपको इस चैप्टर में कल, ठीक है ना? हाँ, क्या पढ़ाऊंगा? वेक्टर पढ़ाऊंगा। आय हाय हाय, मजा ही आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा, मतलब वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं, ये सिखाएंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स कौन से वाले? पी वाई क्यू, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बढ़िया सर। और क्या करवाओगे सर? सी वाई क्यू भी करवा दो। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर करवाएंगे। और मैं आपको बोलूं कि इस पे सवाल बन चुका है, इस पे सवाल बोलो 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 बोलो, इस पे सवाल बन चुका है। लाइव वाली फील आने वाली है। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, एक बार रिलैक्स हो जाओ आराम से। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, वेक्टर से शुरू करते हैं। क्या होता है वेक्टर? क्या होता है भाई साहब वेक्टर? क्या होता है वेक्टर? वेक्टर एक्चुअल में तुझे मैं बोलूं तो वेक्टर मैथ्स में पूरा चैप्टर है। मतलब वेक्टर मैथ्स में बड़े अच्छे जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है। वेक्टर हालांकि मैथ्स में चैप्टर है, फिजिक्स में इसका जो भी हिस्सा आता है वही मास्टर तुझे आज जबरदस्त तरीके से पढ़ाएगा। आई बात समझ? हाँ सर, मजा 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 आ गया। तो मैं इसे हर बार ऐसे ही लिखता हूं कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। विदाउट मैथ तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला फिजिक्स का। सर हमने मेडिकल ऐसे ही रखी थी कि भाई साहब मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब तुम्हें मेडिकल रखी है तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना और वेक्टर की बेसिक नॉलेज होने लगी। आप मेरे पास पढ़ रहे हो, मां कसम नेक्स्ट लेवल पढ़ाऊंगा और सब चीजें अच्छे से समझ आने वाली है, ठीक है। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। मैथ्स लैंग्वेज है यूनिवर्स की। इसके बिना यूनिवर्स समझ नहीं आता। आपकी गाड़ी होती है ना, उसका भी नंबर होता है, आपका मोबाइल भी नंबर है, ठीक है। और जिस स्टूडियो में मैं शूट कर रहा हूं वहां आगे भी नंबर रखा है, रोल नंबर भी एक नंबर है। और नंबर क्या है? मैथ्स। तो बुरी दुनिया तभी चलती है जब दुनिया वालों को मैथ्स की नॉलेज होती है। बढ़िया सर, मैथ के बिना न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन नहीं होगी, याद देख लो भाई साहब। और बोर्ड्स के लिए यही करना है, बोर्ड्स के लिए यही करना है। सर मजा आ रहा है आज मुझे भी मजा आ रहा है। एसी वाला स्टूडियो मिला है, नेक्स्ट लेवल पढ़ाएंगे। अच्छा इधर देखो, इधर इधर इधर। क्या है वेक्टर? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या क्या होगा? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगी, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर बोलेंगे मतलब सर कोई भी वेक्टर होगा
उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। हाँ सर, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी, तभी हम उस चीज को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। आने वाली क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज वेक्टर है कि नहीं है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, मोमेंटम एक वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। आस्ता आस्ता और पता चलेगा। आई बात समझ हो सर? हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही बोला कि भाई साहब वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सर सांस चढ़ रही है आपको, रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लेते। ठीक ठीक, मजेदार मजेदार। सर वेक्टर का थोड़ा फील करके पढ़ाओ ना सर, वेक्टर में फील आना चाहिए ना, फील 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 फील। सर फील फील, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये मेरे पास एक चौक है, फोटो दिख रहा है, फोटो दिखना चाहिए। अरे यार तुम्हारे पास अच्छा फोन है, तुम्हें फोटो दिख रहा होगा। ये चौक है भाई साहब, ये चौक है, चौराहा है, चौराहा मतलब चौक, जहां चार रास्ते मिलते हैं, चार रास्ते मिलते हैं। ठीक, ये चौक है, ये श्रीनगर की कोई सिटी है, वहां पे कोई चौराहा है। ठीक, वहां पे कोई चौराहा है। अब मैं आपको ना ऐसे बता रहा हूं, ये मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, ऐसे बता रहा हूं। उस पे एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक, ए आहा ओहो आहो आहा, बोर्ड लगा है, दिखा बोर्ड। इस बोर्ड को जूम करके ये बना दिया, इस बोर्ड को इस बोर्ड को जूम करके ये बना दिया। अरे सुन, इधर आना। ये जो बोर्ड है ना, इसको जूम करके ये बनाया। अरे सुन, इधर ये जो ये बोर्ड इसको जूम करके ये बनाया। अरे ये बोर्ड को जूम करके ये बनाया। इस बोर्ड पे लिखा था लोगों के लिए क्या लिखा था कि इस चौक से हैदरपुरा 5 किलोमीटर है और आगे की तरफ है। हैदरपुरा 5 किलोमीटर आगे की तरफ, यहां से इधर चलेगा होगा तो हैदरपुरा आ जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है, ये क्या है, कोनो मैग्नेटाउट, मैग्नीट्यूड। और ये जो दिया है कि आगे की तरफ निकल जा 5 किलोमीटर, तुझे हैदरपुरा मिलेगा। क्या मिलेगा? हैदरपुरा मिलेगा। बढ़िया सर। फिर लाल बाजार, इस चौक से 4 किलोमीटर आगे चले जाओ। ये तो आगे हो गया, राइट साइड पे चला जा, राइट साइड पे चला जा, तो तुझे क्या मिलेगा? दैट इज लाल बाजार। मैं बोला इस चौक से तू नीचे की तरफ चला जा, इस तरफ चला जा 6 किलोमीटर, तो तुझे क्या मिलेगा? परिपुरा मिलेगा। परिपुरा। ठीक, और सुन मेरी बात सुनना। राजबाग, यहां से तू इधर चला जा, किस साइड? दैट इज लेफ्ट साइड। 7 किलोमीटर पे तुझे क्या मिलेगा? दैट इज राजबाग मिलेगा। क्या तू अक्सर ये चीज देखता है? अक्सर हर चौराहे पे तुझे ये बोर्ड मिलता है, जहां पे ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया होता है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, स्केलर हुआ? तू खुद बता दे यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? और जल्दी बता भाई साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? और बोल यार, ये नहीं, ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन खुद पढ़ता हूं और सारे डाउट्स के आंसर भी देखता हूं ऐसे ही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। आई बात समझ? अब देख इधर, अगर कभी इंफॉर्मेशन गलत दी हो, इंफॉर्मेशन गलत ली, मैं बोल रहा हूं एक नया बंदा है फॉरेन से, स्विट्जरलैंड से, इसी चौराहे पे आ गया और उसने बोर्ड ये देखा और उसने लाल बाजार जाना है। उसने कहां जाना है? लाल बाजार। यहां पे खड़ा हो गया बंदा और उससे जाना लाल बाजार जाना। उसने देखा भाई साहब बोर्ड लगा है सामने, लाल बाजार ये लिखा है और 4 किलोमीटर लिखा है। तो 4 किलोमीटर कहां 4 किलोमीटर? और 4 मिले तो 4 किलोमीटर कहां? और 4 किलोमीटर कहां? ओए 4 किलोमीटर कहां 4 किलोमीटर कहां? तो इस बंदे ने सोचा कि भाई साहब हम यहां चले जाएंगे,
क्या इसको लाल बाजार मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। क्या इसको एक बार बेचारा दुखी दुखी रोता हुआ वापस उसी जगह पे आ जाएगा कि भाई साहब मुझे तो 4 किलोमीटर पे कोई लाल बाजार नहीं मिला है ना, इस तरफ तो नहीं है लाल बाजार, है ना, इस तरफ तो है नहीं है 4 किलोमीटर पे। फिर इसने सोचा इधर ऊपर चले जाते हैं 4 किलोमीटर पे, क्या इसको लाल बाजार मिलेगा? नो सर। क्या नीचे की तरफ लाल बाजार मिलेगा 4 किलोमीटर पे? नहीं सर। क्या वापस आएगा? क्या फाइनली ये 4 किलोमीटर इधर जाएगा और इसको यहां पे क्या मिलेगा? बोल 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 बोल, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लाल बाजार जिंदाबाद। ठीक है। क्या ये सारी चीजें, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये जो 3 बार ये वापस रिटर्न आया है अपनी अपनी जगह पे, इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में आंड होना। ठीक है, इधर गया लाल बाजार नहीं आया तो वापस आ गया, ऊपर गया लाल बाजार नहीं आया वापस आ गया, नीचे गया लाल बाजार नहीं आया तो वापस आ गया। तो क्या ये इन सबसे बच सकता था? नहीं, बोल बोल बोल, बच सकता था। नहीं नहीं, बोल 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 बोल, बच सकता था। हाँ, बच सकता था सर। अगर लाल बाजार के ये मैग्नीट्यूड दिया है, इसके आगे ऐसे दिया होता कि इधर जाना है, तो क्या वो पहले ही 4 किलोमीटर देखते ही इधर चला जाता? और क्या 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 और क्या क्या उसको आंड नहीं होती? अच्छा जी, मतलब सर जबरदस्त समझ आ गया कि भाई साहब बोर्ड पे हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक तरफ मैग्नीट्यूड लिखा है और दूसरी तरफ डायरेक्शन। तो ये जो क्वांटिटी बनी, ये क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि भाई साहब कहीं भी वेक्टर दिया हो, भाई साहब कहीं भी वेक्टर दिया हो, उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट साथ में डायरेक्शन भी दी होती है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। आहा, क्या जबरदस्त क्लियरिटी आ रही है, बच्चों को भी मजा आ रहा होगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा साथ में। तो ये वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आई बात समझ? हाँ, अब वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने की बात आ गई। वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने की, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? ठीक, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? 2 मिनट के लिए रुक जाना। ठीक है, इसके वाली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा हूं? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता। देखना इधर, शुरू में हम जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगे तो हमने एरो से रिप्रेजेंट किया। ठीक, कैसे किया? एरो से। ये एरो से रिप्रेजेंटेशन है, एरो से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें ये जो चीज है, ये जो लेंथ ऑफ अ एरो है, ये जो लेंथ आपको दिख रही है ना, ये जो लेंथ दिख रही है, ये क्या चीज है? मैग्नीट्यूड। आई बात समझ? और ये जो टिप है इसकी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। ठीक है, अब आस्ता आस्ता कोई वेक्टर बड़ा है, कोई वेक्टर बड़ा है तो वो लेंथ में बड़ा हो जाएगा, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। हे हो हे हो हे हो हे हो हे हो ओए हो है तो हमने फिर क्या किया? इस चीज को आसान करने की कोशिश की। आसान कैसे करने की कोशिश की? फिर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने लगे, बोल्ड लेटर में। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है तो बोल्ड लेटर में हम इसको क्या करने लगे? रिप्रेजेंट करने लगे। मतलब ये ए अगर कोई वेक्टर है तो हम उसको मोटा मोटा कॉपी पे लिखने लगे। अब ये भी प्रॉब्लम है, सर ये कौन सी प्रॉब्लम होगी? मोटा मोटा कॉपी पे लिखो, कॉपी फट जाती है। तो फिर हमने सिंपल इलाज निकाला इसका, क्या? कि भाई साहब ये वेक्टर होगा
अरे सर ये तो आपने बोल्ड लिख दिया, तो कम कर लेते हैं। ये वेक्टर होगा, आपने सीधा इसके ऊपर एरो लगा देनी है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ये 3 वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी है। आई बात समझ? हाँ सर, जबरदस्त तरीके से, अच्छे से हमें ये चीज समझ आई है। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं सर आपने लेंथ के स्पेलिंग दोनों गलत लिखे, तो लो भाई साहब, LENHT लेंथ, बढ़िया है, स्पेलिंग सीख रहे हैं। चल भाई साहब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय एन एरो रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेटर विद एरो, आजकल जब कभी भी कोई वेक्टर लिखा जाता है ना, वो कैसे लिखा जाता है? लेटर विद एन एरो, लेटर विद एन एरो, लेटर विद एन एरो। जैसे आपके सामने ये आ गया जी भाई साहब, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो ये लेटर लिखा, उसके ऊपर एरो लगा दिया। वेलोसिटी एक वेक्टर है तो ये वेक्टर लेटर लिखा तो एरो लगा दिया। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, एरो लगा दिया। फोर्स एक वेक्टर है, एरो लगा दिया। मोमेंटम एक वेक्टर है, एरो लगा दिया। आई बात समझ? तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन अच्छे से चलती है। कौन सी वाली? ये वाली रिप्रेजेंटेशन अच्छे से चलती है, बढ़िया है। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ वेक्टर, टॉपिक सेकंड, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज ना हो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा टाइप है। जो इंपॉर्टेंट टाइप है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो ही लेके आया हूं। सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर जो किसी भी चीज की पोजीशन को बताए, हम उसको क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे मान ले कि यहां पे सकीना खड़ी है, ठीक है, और मैं ये बोलूं कि भाई साहब सकीना वो है वहां पे, तो ये मेरे पास क्या आ गया? दैट इज पोजीशन वेक्टर। क्या बोला? द वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, जहां से वेक्टर शुरू होगा वो उसका ओरिजिन होगा। एक डंडा हम ऐसे मारेंगे जिसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, और एक डंडा ऐसे मारेंगे जिसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। जहां जुड़ जाएगा वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या? कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? वो वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को शो करे। किसको शो करे? डिस्प्लेसमेंट को, मतलब पार्टिकल कितना चला है। अरे मैंने इशारा बोल दिया था, मैंने बोला भाई साहब ये हमारी सकीना खड़ी है, ठीक है, अब सकीना यहां से चल के यहां पे आ गई, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। आई बात समझ? अच्छा सर पोजीशन वेक्टर भी बता दो, इसमें बता देते हैं। यहां से मैं देख रहा था, ये इसका पहला पोजीशन वेक्टर आ गया, ये इसका दूसरा पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ? जहां से स्टार्ट करे वो ओरिजिन, और ये वाली कौन सी है? एक्स एक्सिस, और ये कौन सी है? वाई एक्सिस। आई बात समझ? हाँ सर। जर्नली मैं क्या बोल रहा हूं? जर्नली पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, ठीक है। ये पहली पोजीशन वेक्टर था तो ये R1 से डिनोट किया, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर था तो R2 से डिनोट किया, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डिनोट करते X से। आ गई बात समझ? हाँ सर, जबरदस्त तरीके से समझा। द वेक्टर विच शोज द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होगा? दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच में एंगल कितना हो? थीटा इज इक्वल टू 0। उसको हम क्या बोलते हैं? द पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0। आई बात समझ? दोनों एक ही डायरेक्शन में, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन सा हो गया? जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों के बीच में जो एंगल बने वो 180 डिग्री का एंगल बने। बढ़िया है। टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 180 डिग्री। मतलब कोनू एक वेक्टर इधर जा रहा है और कोनू एक वेक्टर इधर जा रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो हम क्या बोल रहे हैं? दीस आर व्हाट दीस आर एंटी पैरेलल वेक्टर। आगे चलें, अब है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर हैं, कोई दो वेक्टर, क्या बोल रहा हूं, कोई दो वेक्टर जिनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। मान के चल एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है।
आई बात समझ? ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो ये वाला दोनों वेक्टर क्या होंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, मजा ही आ गया है सर। ठीक, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आराम से सुनना क्योंकि यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सवाल इस पे आते हैं। यूनिट वेक्टर क्या हो गया? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। the vector who which have the vector which have magnitude is 1 and have only direction। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन क्या होती है? सिर्फ कि उनके पास क्या होती है? डायरेक्शन ही होती है। सिर्फ उनके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है सर। सर हमारे पास डायरेक्शन कैसे कैसे हो सकती है? सर मैं अभी बताता हूं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी डायरेक्शन क्या हो सकती है? सर ऐसे डायरेक्शन हो सकती है। सर ऐसे डायरेक्शन हो सकती है। ऐसे डायरेक्शन हो सकती है। ऐसे डायरेक्शन होती है। इधर देख सर, ऐसे डायरेक्शन हो सकती है। सर ऐसे डायरेक्शन हो सकती है। सर ऐसे तो एक्स एक्सिस होती है, बट वेक्टर के केस में इस डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई कैप बोलते हैं। सर इसकी अपोजिट डायरेक्शन भी होगी। बढ़िया है। हाँ सर, माइनस एक्स तो पढ़ा है, बट वेक्टर के केस में हम माइनस आई कैप बोलेंगे। सर ओ सर 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 ओ सर, इधर 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 सर सर सर, ऊपर भी तो डायरेक्शन हो सकती है। हाँ हो सकती है ना। ये ऊपर वाई कैप, वाई वाई पढ़ा था सर, वाई एक्सिस पढ़ा था ऐसा। हाँ, बट वेक्टर में इसको क्या बोलते हैं? जे कैप। हाँ सर, ऐसे सर नीचे भी हो सकता है ना सर। हाँ, माइनस जे कैप। सर ऐसे आगे भी हो सकता है सर। ओ सर, आगे ऐसे ऐसे बाहर निकल के भी हो सकता है। डर ऐसे बाहर भी निकल के, तो अब बाहर तो लाइन मार नहीं सकते। अब इसको क्या करेंगे? ऐसे, दैट इज के कैप। ठीक, और इसके पीछे की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप। मतलब अंदर जा रहे। आ गई ना बात समझ? हाँ सर। सर जी, ओ सर, सर इतनी बात तो मुझे समझ आई। क्या बात समझ आई? कि भाई साहब ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी सिर्फ डायरेक्शन हो सकती है। और डायरेक्शन कैसे हो सकती है? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। ठीक है, के कैप माइनस के कैप, के कैप माइनस के कैप, ऐसे हो सकता है। और सर आप यूनिट वेक्टर को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आप क्या बोल रहे हो? कि भाई साहब ये है यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा ना, तो उसका अल्फाबेट लिखेंगे, ऊपर टोपी लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आई कैप के ऊपर टोपी लगाई, जे कैप के ऊपर टोपी लगाई और के कैप के ऊपर टोपी। आ गई बात समझ? हाँ सर, बढ़िया। ठीक, और हमेशा याद रखना इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है और सिर्फ डायरेक्शन देता है। और हमारे पास मशहूर यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। ये बड़े मशहूर हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको आना भी चाहिए। आई जे के याद रख ले वे। आई जम्मू कश्मीर, दिल में है जम्मू कश्मीर। है कि नहीं? है कि नहीं है? हाँ सर है। ठीक, आई जे के करके याद रख ले। हाँ सर। सर इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, है फॉर्मूला, है फॉर्मूला मेरी जान। देखना इधर, कोई भी यूनिट वेक्टर हो ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आई बात समझ? यूनिट वेक्टर कैसे होगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? वेक्टर ए, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर थोड़ा अच्छा करके समझा दो, आप अच्छा समझाते हो। ये देखो, जब कभी भी आप कोई वेक्टर लिखते हो तो क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही करते हो ना। आपने वेक्टर लिखा,
ये वेक्टर लिखा ए, तो इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, मैं बोल रहा हूं ए, और इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, बस। और मशहूर कौन कौन से हैं? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अच्छा, इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी बराबर होगी, वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी बराबर होगी और मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। वो वेक्टर, टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। वो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, हम उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर थोड़ा सा पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू में एक बार आया है नल वेक्टर के बारे में, इसलिए मैं इसको लाया हूं। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, द वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। शायद उसकी कोई डायरेक्शन हो, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। तो हम उसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब, समझ आ रहा है। अब है हमारे पास तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर को कैसे प्लस किया जाता है, वेक्टर को कैसे माइनस किया जाता है, और वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। डिवाइड वाला किस्सा हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जब मैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा हूंगा, तो मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूँ, क्या क्या सिखा रहा हूँ कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर को कैसे माइनस किया जाता है, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? दैट इज वेक्टर एडिशन, के वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं, वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मशहूर लॉ हैं, एक है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वेक्टर को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना सिंपल बात नहीं है, मुश्किल है। आई बात समझ? हाँ, हाँ, हाँ। इधर देखना, गौर करना, गौर करना, गौर करना, गौर 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 भाई साहब, तुम्हारा पूरा फुल फुल फ्लैज फोकस होना चाहिए। इधर देख, मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दो और दो कितने होते? दो और दो कितने होते? आप बोलोगे सर बचपन से पता है 4 होते। ठीक, बट मैं बोलूंगा वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर के केस में 2 और 2 4 भी हो सकते हैं, 2 और 2 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, और 2 और 2 2 भी हो सकते हैं। सर वो कैसे, जरा बताना। आज से पहले आपने जो भी पढ़ा वो स्केलर पढ़ा है, वेक्टर के बारे में आपने इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये 2 और 2 फोर्सेस है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक मौलवी साहब है, मास है। मैंने इस पे 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाई और 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाई। F1 कितना है? F1 भी 2 न्यूटन है और F2 भी कितना है? दैट इज 2 न्यूटन है। सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो F नेट कितना हो जाएगा? सर 2 और 2 4 हो जाएगा। हाँ सर, बट मैं तुझे ये बोलूं कि भाई साहब इधर देख, ये मौलवी साहब है, 2 न्यूटन की फोर्स इधर है, 2 न्यूटन की फोर्स इधर है। अब ना एफ नेट बोलो जरा, एफ नेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन प्लस, ये माइनस में है, -2 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन प्लस माइनस -2 न्यूटन। आंसर कितना जाएगा? 0 जाएगा सर। तो देख, 2 और 2 4 भी हो सकते हैं और 2 और 2 0 भी हो सकते हैं। सर वेक्टर की एडिशन एंगल पे भी डिपेंड करती है। हाँ,
जब कभी भी आप वेक्टर को ऐड करोगे तो आप अपने मास्टर से पक्का पूछोगे कि सर जब हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो बीच में एंगल क्या है। जैसे यहां पे एंगल कितना था, 0 डिग्री। ठीक, आंसर आया 4। यहां पे एंगल क्या था, 180 डिग्री। तो आंसर आया 0। मतलब जब आप वेक्टर को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आप एंगल को भी कंसीडर करते हो। स्केलर में ये एंगल कंसीडर नहीं होते थे। इसीलिए इसीलिए वेक्टर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले हम सीखेंगे वेक्टर एडिशन, और उसके लिए हमने लॉ बना के रखा है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है तो लॉ बना दिया। लॉ क्या बनाया, लॉ ये बोल रहा है, पहला लॉ है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लॉ है, क्या लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बोलता है, आराम से सुनना, ये बोलता है अगर दो वेक्टर साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं, ठीक है, अगर दो वेक्टर साइड ऑफ ट्रायंगल हैं, जैसे ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर है, अगर दो वेक्टर साइड ऑफ ट्रायंगल है, देन इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड होगा विद अपोजिट सेंस, विद अपोजिट सेंस। बढ़िया है। अगर दो वेक्टर ए और बी ट्रायंगल की साइड है, तो थर्ड जो साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगी। और जैसे ये वेक्टर ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जाना चाहिए था ना, जो रिजल्टेंट साइड होगी वो अपोजिट सेंस में होगी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर आर द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस। बढ़िया सर। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि भाई साहब अगर ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को जोड़ो तो आंसर क्या आएगा, इस दोनों को जोड़ने से आंसर आएगा भाई साहब थर्ड साइड, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। मान ले ये बॉडी यहां से यहां तक 2 चली, फिर यहां से यहां तक 3 चली, ये 2 चली, ये 3 चली, तो तेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट तो तू यही बोलेगा कि भाई इनिशियली कहां पे थी और बोलेगा फाइनली कहां पे थी, फिर तो यही हुआ। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतनी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक बार दोबारा करवाऊं, कुछ नहीं है भाई साहब, ये ए है, ये इसके साथ बी है, तो ये वाला इसका रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट। I होए is the resultant vector, is the resultant vector। अब इसी की मॉडिफिकेशन है, इसी की क्या है, मॉडिफिकेशन, इसी की क्या है, मॉडिफिकेशन, इसी की क्या है, इसी की क्या है, मॉडिफिकेशन। वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि ये लॉ इसलिए लाया गया है, ये लॉ इसलिए लाया गया है क्योंकि आपने अब जो रिजल्टेंट है ना, उसके लिए आपने पूरा फॉर्मूला निकालना है। जैसे रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक और लॉ आया जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और मेरी जान ऐसे लिख ले भाई साहब, ये 2024 में आया है, 23 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है। ये भी बोल रहा हूं कि भाई साहब CYQ भी है, ये PYQ है भाई साहब। क्या PYQ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं कि 21, 22, 23, 24 में आया है, पूछा जाता है। अच्छा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज है, ये बोलता है अगर दो वेक्टर, आराम से सुनना, बारीकी से समझना, देख मेरी जान तुझे समझ आने वाला है। ठीक, छोटे दिमाग के नहीं हो आप भाई, समझ, ये कैमरा बनाने वाला इंसान है, स्टाइलिश बनाने वाला इंसान है, ये बनाने वाला, पैनल बनाने वाला इंसान है, तो इतनी बड़ी बड़ी करामत कर सकते हो, ये डेरिवेशन ही समझ आएगी आपको यार।
कैसी बातें करते हो यार। चलो इधर, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? बोलता है अगर दो वेक्टर जैसे ये वेक्टर एंड ये वेक्टर आर द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आर द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब वेक्टर ए एंड बी आर द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर ए एंड बी आर द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम में चार साइडें होती हैं? हाँ होती हैं। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वाली साइड, तो ऊपर वाली साइड अपोजिट साइड बराबर होती है ना बराबर। ये ए होगा, ठीक है, ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी होगा। आई बात समझ? अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट मतलब साथ साथ में है, तो डायगोनल क्या होगा? ये वाला जो डायगोनल होगा, यही क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं जी, नहीं, समझ ही नहीं आया। अरे अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ये जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर। आई बात समझ? हाँ सर। इफ टू वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the diagonal is the resultant vector। आर, ये जो आर आपने निकाल रखा है, ये जो आर आपने निकाल रखा है, ये डायगोनल है भाई साहब। ये क्या है? डायगोनल है। ठीक है, शांत होके अच्छे से सुनो, आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। देख इधर, देख भाई साहब, देख। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि अगर ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर एक ए साइड, मतलब पैरेललोग्राम की एक साइड है, फिर ये एडजेसेंट साइड है। आई बात समझ? ठीक है, पैरेललोग्राम है तो पूरा पैरेललोग्राम बनाओ। ये भी क्या होगा? ए, ये बी है, तो ये भी क्या होगा? बी। आई बात समझ? हाँ सर, बढ़िया है। तो ये जो देख, ये ए है, ये ए है, पैरेललोग्राम, ये बी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो उसने बोला रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? दैट इज, जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। डायगोनल मतलब इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को जोड़ दो, वही आपका क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है सर। अगर तू थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकता है, थोड़ा सा इमेजिन कर, थोड़ा सा, मेरी जान, तू का इमेजिन कर सकता है, थोड़ा सा इमेजिन कर, तुझे क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं क्या बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही इंस्पायर है? आय हाय हाय, है ना? देख इधर, ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये बी वेक्टर है, दिखा ये ए, ये बी, तो ये देख जरा, ये क्या है? दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या ये ट्रायंगुलर वेक्टर से ही इंस्पायर तो नहीं है? हाँ सर, इंस्पायर है। हाँ, आई बात समझ? दोनों का मतलब सेम ही है। यहां पे ट्रायंगुलर की थर्ड साइड है, यहां पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो इसको निकाल के ऐसे रखना, तुझे ट्रायंगल नजर आएगी। मेरे बच्चे को तो यहीं से ट्रायंगल नजर आ जाती है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो रोज पढ़ रहा था मेरी क्लास में। हाँ सर, मजा तो आ रहा है। कुछ और बताना है? सर भगवान हैं आप, अच्छे से पढ़ा लेते। ओह तौबा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये तो घमंड वाली बात होगी। ओ माय गॉड, तौबा या अल्लाह, या अल्लाह, माफी। ओह, ये गलत बोला ना मैंने, सॉरी। ठीक है, बढ़िया। चलो, ये बात तो समझ आ गई। हाँ सर, ये बात समझ आ गई, हाँ, कि हाँ सर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन छुपा होता है कि नहीं? हाँ सर, अच्छे से समझ आया। इसकी मैं एक और फील दे दूं, देख इधर, मान के चल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दो साइड आ गई पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में तो ये भी ए होने वाला है और ये भी क्या होने वाला है? बी होने वाला है। तू खुद देख, तू खुद सोच। मान ले ये बशीर साहब है, ठीक है, इसको एक फोर्स ऐसे लग रही है 2 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की ऐसे, तो बशीर साहब नेट में कहां जाएंगे? ये जाएंगे ना, मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, तो क्या यही होने वाला है?
यही होने वाला है। हाँ सर, मजा आ गया सर, फील आ गया मुझे। ठीक, अब मैं इस पैरेललोग्राम लॉ की क्या करवा रहा हूं, डेरिवेशन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बढ़िया है ना सर, है ना, बढ़िया है ना, अच्छा पढ़ा रहा हूं नहीं, है ना। ठीक, जहां डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आपने पूछना है। डायग्राम बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। डायग्राम कैसे बनेगी, पिछले 2-3 सालों से मैं ये डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, पिछले 2-3 साल आपने देखे हैं। कैसे होगी, इधर देखना, आय हाय हाय, ये वेक्टर ए है कि नहीं है ए, ठीक। फिर ये वेक्टर क्या है, बी, ठीक। अगर ये बी है तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना, थोड़ा सा, ये भी क्या होने वाला है, ठीक। ये वेक्टर भी क्या होने वाला है, बी, है ना। ये बी तो ये भी क्या होगा, बी, पैरेललोग्राम है, ठीक है सर, ठीक है। ये ए है तो ये भी क्या होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है सर, ए ही होने वाला है, ठीक है। पैरेललोग्राम नजर आ रही है, हाँ सर नजर आ रही है। तो ये जो बीच में ये डायगोनल होगा ना, ये क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सर कब से यही बात सुना रहे हो, ठीक। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो थीटा है। आई बात समझ, क्या है, थीटा है, ठीक है। अगर तू इसी वेक्टर को थोड़ा, ये देख, ये वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर, ऐसे किया एक्सटेंड, अब देख यही वेक्टर है ना, ये बी है, ये भी बी है, तो इधर भी एंगल क्या बनने वाला है, थीटा बनने वाला। आई बात समझ, मैंने बोला ये ए है, ए और बी के बीच में कितना वेक्टर एंगल है, थीटा, ठीक है। यही ए आगे जा रहा है तो यही बी आगे शिफ्ट हुआ, तो एंगल कितना रहने वाला है, थीटा ही रहने वाला। आई बात समझ। और एक चीज तो आपको बहुत खूबसूरत तरीके से पता है कि भाई साहब, अगर आप इसका रिजल्टेंट जोड़ दोगे तो ये आपके पास, मतलब इसका डायगोनल जोड़ दोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। मुझे ये वाली चीज निकालनी है, ये वाली मेरी जान, ये वाला रिजल्ट। सर निकाल तो सकते हैं अगर ये कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज बन जाए। हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए मैं यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। देखा परपेंडिकुलर ड्रा, ये, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये मैंने y बोल दी, और यहां से यहां तक की लेंथ मैंने क्या बोल दिया, x बोल दी। y और x दिख रहा है, हाँ सर बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। और ट्रायंगल का नाम दे देते हैं यार, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, क्या है ट्रायंगल का नाम, पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। ये वाली ट्राई, इधर 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 इसको थोड़ा आपने एक्सटेंड किया यहां तक, ठीक है। इसको भी आपने एक्सटेंड किया, ठीक है। इसको आपने वाई बोला, इसको आपने एक्स बोला, ठीक। आई बात समझ, हाँ सर जबरदस्त तरीके से समझ आया, ठीक। कुछ चीजें जो हमें आगे जाके यूज में आएंगी उनको मैं पहले ही निकाल लेता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे आगे जाके साइन थीटा यूज में आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, ये साइन थीटा कौन से ट्राइंगल में, मैं बोल रहा हूं राइट ट्राइंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस की बात कर रहा हूं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है y, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास b, तो b साइन थीटा इज इक्वल टू y, y किसके बराबर आ गया, b साइन थीटा के। अब मैं ये x निकालने के लिए क्या बोल रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यार 10वीं का यार, मां कसम अगर तुझे ये करना नहीं ना आता तो थोड़ा सा पता क्या कर, बाहर जा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं अपने, कोली में पानी ले, उसमें मुंह दे, ऐसे कर बुर्र बुड़ बुड़, और वहीं पे मर जा, यही हो सकता है, ठीक है। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या आ जाएगा x और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा b। b को इधर मल्टीप्लाई किया, b cos थीटा इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ गई और y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। y इज इक्वल टू b sin थीटा एंड x इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना 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 है, ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल PRS, राइट ट्राइंगल PRS। ठीक, तो क्या लिखूंगा, इन राइट ट्राइंगल PRS, PGT लगाऊंगा, PGT मतलब पाइथागोरस लगाने वाला हूं मैं। ठीक, बचपन से क्लास 7 से हम PGT पढ़ रहे हैं, जहां पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यही बात होती है नहीं होती, तो खुद बता दे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, यही सर। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ये पूरा, ठीक है, दैट इज P से लेकर S। बेस है ये पूरा पूरा P से लेकर R तक, PR का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ये पूरा SR का स्क्वायर। ठीक है, आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, पूरा फोकस यही रहना चाहिए। ठीक है भाई साहब, यही 1 से 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना भी नहीं बचा, 1 ही महीना बचा है जिसमें आपने अपना मैक्सिमम देना है। 1 महीना अच्छे से मेहनत करोगे, माँ कसम जब रिजल्ट आएगा तो दिल भी खुश होगा, माँ बाप भी खुश होंगे। ठीक है, एक मोटिवेशन भी मिलेगा, है कि नहीं है ना सर। बात तो मैं अच्छी करता हूँ भाई साहब, बात में अच्छी करता हूँ। ठीक है, अकेले अकेले बातें करता हूँ बट अच्छी बातें करता हूँ। ठीक है, पी एस का स्क्वायर, पी से लेकर एस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। पी से लेकर आर तक कौन कौन सा आ जाता है, पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस क्या क्या, ए भी आ जाता है, एक्स भी आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एस क्यू, एस आर क्या होता है, वाई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए आ गया, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वाई क्या आता है, वाई आता है दैट इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बढ़िया है। अब देख, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बचपन में नहीं पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देख मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी हो गई है, हर एक चीज क्लियरिटी से नजर आ रही है ना, है ना, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। 2 ए तो ए होगा, बी क्या होगा, बी कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो जरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार, सच बोल रहा हूं, कर लो। ठीक है, एग्जाम में आएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज नहीं होना, इसको उठा के इसके आगे लेके फेंक दो। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये इधर आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। देखो ना, ये वाला वैसे ही था, ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आगे आ गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही है, और 2ab cos थीटा। थोड़ा थोड़ा खुद से भी सोचना कि मास्टर कैसे कर रहा है, कितने अच्छे से चीजें ले जा रहा है। ठीक है, देखो मेरे आपके सामने कट शॉट, एक आपके देखो कि मैं कितना तेज हूं, आप तो खुद सोच। मैंने इसका कॉपी कर लिया, किया नहीं कॉपी, ये तेजी दिखानी है भाई साहब, ये दिखानी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने जल्दी जल्दी कॉपी कर लिया। अब कॉपी क्यों किया, कि मैं लास्ट वाला पॉइंट ना आपको दिखा के फिर आगे चल सकूं, है ना। देख लास्ट ये था, अब ये मैं दिखा के आगे चल रहा हूं। अब पीछे भी मेरे पास पेज है कि नहीं है। थोड़ी चालाकी दिखानी है, ऐसी ऐसी चालाकियां दिखानी होती है भाई साहब,
आप सुस्त साई की तरह ऐसे थोड़ी चलता है सिस्टम, ठीक है। देख इधर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लिख दिया ए स्क्वायर, लिख दिया सर। अब तू देख, बी स्क्वायर इधर भी है और बी स्क्वायर इधर भी है, ठीक है सर। दोबारा लिख दो ना सर, देख लो, लो सर यार, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोबारा लिख दिया ना मैंने ये वाला, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सही जा रहा हूं ना? कोई गलती तुझे लग रही हो बोल सकता है मेरी जान, कोई गलती लग रही हो बोल सकता, ठीक है। हम सब तुम्हारे लिए लगे, इंसान से ही गलती होती है भाई साहब, हो सकता है प्लस माइनस की गलती हो, है हो सकता नहीं है, बट मां कसम इस डेरिवेशन में कोई गलती निकाल के बता दे, इस बात की शर्त है। नेक्स्ट लेवल समझा दिया है, ठीक। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलना ये वाली चीज तुझे नहीं आती, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था? नहीं बोल, तू एक बार बोल दे, नहीं आता सर मुझे ये नहीं आता, बोल 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 बोल। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अरे 10th में पढ़ा है, हाँ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आ गया 1 प्लस आ गया 2ab कॉस थीटा, बढ़िया है, हाँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके पास आ गई रिजल्टेंट वेक्टर, बढ़िया सर। बस इधर ही खत्म हो गया क्या सर? यही निकालना था। अरे ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकला है? मैग्नीट्यूड निकला है, मैग्नीट्यूड निकला है। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा tan अल्फा, ये मैग्नीट्यूड निकला है। अब इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? डायरेक्शन। अब इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? क्या निकालनी पड़ेगी? बोल 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 भाई साहब, बोल बोल भाई साहब, तेरा बोलना आज इंपॉर्टेंट है, अगर तू बोलेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये तूने इसका मैग्नीट्यूड निकाला भाई साहब, अभी तूने क्या निकालना है इसका? अभी तूने निकालनी है इसी आर की डायरेक्शन। याद रखना, डायरेक्शन 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 मतलब कि आर किस डायरेक्शन में? सर आर तो ये जा रहा है, तो सर ये एक्स एक्सिस पे ना कोई एंगल जा रहा है, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। तो अब देख, आर ना ऐसे है ना ऐसे है ना ऐसे है, आर है ऐसे, मतलब एक्स और वाई के बीच में एक एंगल बना के जा रहा है। तो एंगल मतलब जब कभी भी रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछेगा तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंगल निकालना पड़ेगा तो मतलब क्या निकालना पड़ेगा? याद रखना, डायरेक्शन के लिए निकालते हैं हम tan अल्फा। tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या है भाई? सर ये tan किसका निकाल रहे हो? राइट ट्राइंगल पी एस आर का निकाल रहे हो, बढ़िया है ना, ठीक है। तो tan अल्फा कितना हो गया? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? y, और बेस क्या आ चुका है? a प्लस एक्स। बढ़िया है, हाँ सर बहुत बढ़िया है सर, नेक्स्ट लेवल समझ आया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास tan अल्फा। y की जगह क्या लिखोगे? y की जगह क्या लिखोगे मित्रा? y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, a की जगह a लिखोगे, b y की जगह b साइन थीटा है ना, हाँ y की जगह क्या है? b साइन थीटा, और a की जगह तो a ही है, और x की जगह क्या है? b cos थीटा प्लस b cos थीटा। ये हमारा क्या निकल गया? tan अल्फा। जब हम डायरेक्शन ऑफ आर की बात नहीं करेंगे तो हमने क्या निकालना है? tan
अल्फा निकालना है। आया ना समझ? हाँ सर, जबरदस्त, अच्छे तरीके से समझ आया है। ये पेज एक्स्ट्रा हो गया है तो कोनो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने डायग्राम आपको अच्छे से समझा दिया है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये भी समझा दिया अच्छे से, ये भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये समझा दिया है मास्टर ने, तो जरूरत नहीं है। ठीक, अब देख, अब देखना आराम से, आराम से सुनना, आराम से सुनना मेरी जान। नेक्स्ट लेवल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से सुन। ये बोल रहा है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान ले रुखसाना है, मान ले क्या है, रुखसाना है। रुखसाना यहां से यहां चली 3 मीटर, फिर यहां से यहां चली 4 मीटर, और आपसे ये पूछा कि रुखसाना ने नेट डिस्प्लेसमेंट क्या किया। डिस्प्लेसमेंट क्या किया भाई साहब, ये डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई साहब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को आप उठा के यहां भी ला सकते हो, कितना, 4 मीटर, है ना। और ये वाला बीच में जो ये वाला जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है कि नहीं है। ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, और यही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर 3 और 4 के बीच में एंगल आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। निकालो रिजल्टेंट वेक्टर। वही मैंने बोला आपको कि ये 3 का है, ये 4 का है, तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी अब इस बार हमने निकाल के रखा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैंने क्या बोला था, जब कभी भी दो वेक्टर को जोड़ोगे, जैसे ये 3 और 4 को आप जोड़ रहे हो, 3 और 4 को आप जोड़ रहे हो, तो हम उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। रिजल्टेंट निकालने के बीच, रिजल्टेंट निकालते वक्त, रिजल्टेंट निकालते वक्त, रिजल्टेंट निकालते वक्त आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। देखो, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। आर इज इक्वल टू, मानो ए क्या है, ठीक है, ये ए मानते हैं ना, ये ए मानते हैं ना, ए ये आ गया, बी ये आ गया, ठीक है, ए आ गया 3 का स्क्वायर, ए आ गया 3 का स्क्वायर, बी आ गया 4 का स्क्वायर, और 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये आ गया cos 90। अगर ध्यान में रखो तो cos 90 क्या होता है, 0। 0 के इसको पूरे साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये सारा क्या हो गया, अंडर रूट, ये हो गया r। ठीक है, अगर आप r अच्छे से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अगर आप अच्छे से देखोगे 25, ये 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो आंसर कितना आ गया, 5 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5। अगर आपको दो वेक्टर के बीच को जोड़ने को बोलता, जैसे 3 और 4 को जोड़ो, तो आपका आंसर 7 आप बोल देते, बट यहां पे आंसर क्या आया, 5। किसकी वजह से आया, इस एंगल की वजह से आया। हमेशा याद रखना, वेक्टर जोड़ते वक्त उसके बीच के एंगल का पूरा पूरा आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, आई बात समझ, यस सर। ठीक है, अब देखो, जैसे दो फोर्सेस हैं, है ना, दो फोर्सेस, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। हाँ सर, हाँ सर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 16 का। तो रिजल्टेंट निकालो। मुझे पता है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे ही निकालने वाले हैं रिजल्टेंट, हाँ सर, ऐसे ही निकालने वाले हैं। बढ़िया है सर, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, ए को मान लो ए को मान लो बी। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर और इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर। बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का है सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक और खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। ठीक है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए कितना है
2 का स्क्वायर, बी कितना है वो भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2, बी कितना है 2 और ये कितना, अरे 2 है ना, बी भी 2 है ना, 2 का स्क्वायर काहे लिख रहे हो, 2 2 2 और ये कितना आ जाएगा कॉस, कितना आ जाएगा कॉस, बोल बोल बोल, कॉस कितना आ जाएगा 60 और आप सबको पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री टॉप टेबल में अपन ने करवाया है ना, हाँ सर बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 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 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो तो 2 2 ज़र 2 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ जाएगा cos 60, ये 2 तो होगा ही होगा, cos 60 होता है 1/2, ये इसको खा जाएगा ऐसे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 2 का स्क्वायर। बढ़िया है, हाँ सर बढ़िया है। ये देखो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, यही बचेगा ना। 2 का स्क्वायर कॉमन 2 का स्क्वायर कॉमन 2 का स्क्वायर कॉमन, कॉमन ले लिया, अंदर 1 1 बचा, 2 स्क्वायर 1 जार 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 जार 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 जार 2 स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर इंटू आ गया 3, इसका और इसका अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट 3 का तो कैंसिल नहीं होगा, आर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 न्यूटन। आई बात समझ, हाँ सर जबरदस्त तरीके से हमें ये चीज समझ आया, ठीक है। आगे शुरू करते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि मास्टर ने पहले ही लिख रखा है पी वाई क्यू, तो मेरी जान 2025 पे इस पे सवाल आ चुका है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लेना सिखाऊंगा। देखो इससे पहले मैंने आपको क्या बोला कि दो वेक्टर जुड़ेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर देगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि रिजल्टेंट दिया होगा और आपने उसके दो कंपोनेंट या दो वेक्टर निकालने हैं जिससे जुड़ के वो रिजल्टेंट बना है। मान के चलो कि आपको आर वेक्टर दिया हुआ है, मेरी जान क्या दिया हुआ है, ये आर वेक्टर दिया हुआ है, ये आर वेक्टर दिया हुआ है और आपसे पूछा कि इस आर के कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मतलब कि भाई साहब ये किन दो वेक्टर से जुड़ के बना है। मान के चलो एक वेक्टर ये यहां से इधर हो गया कि भाई साहब एक्स हो गया और एक वेक्टर ये यहां से ऐसे हो गया दैट इज वाई हो गया। आर और एक्स के बीच में एंगल क्या हो गया दैट इज थीटा। मुझे ये एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। यही एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स हैं किसके, इस रिजल्टेंट वेक्टर के, और इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। बढ़िया है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अच्छा अगर ये वाला y है तो ये वाला भी क्या होने वाला है, y होने वाला है। मुझे x और y ही निकालना है, अगर मुझे x और y निकालना आ गया तो मतलब मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना आ गया। सर मजा ही आ गया। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले ले रहा हूं, आय हाय हाय हाय, मैं पहले ले रहा हूं दैट इज साइन थीटा। बहुत सारे बच्चों को 10th क्लास से ही पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता नहीं होता। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाली साइड आ गई परपेंडिकुलर और ये वाला क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब आर, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या आ गया वाई और हाइपोटेन्यूज आ गया आर। परपेंडिकुलर आ गया वाई, हाइपोटेन्यूज आ गया आर। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब आर का एक कंपोनेंट आ गया, आर का एक कंपोनेंट y आ गया और ये y किसके बराबर है, y है आर साइन थीटा के बराबर। बढ़िया है, हाँ सर जबरदस्त, बहुत अच्छे से समझ आया। अगर इसी तरह से आपको x निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले, x निकालने के लिए बोले तो क्या कैसे निकालोगे, मैं बोल रहा हूं आप इसमें cos थीटा उठाइए। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, r इज द हाइपोटेन्यूज।
बढ़िया है। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू बेस आ गया x, हाइपोटेन्यूज आ गया r, तो r cos थीटा इज इक्वल टू x। तो x किसके बराबर हुआ? x हुआ r cos थीटा के बराबर। x किसके बराबर है? r cos थीटा के बराबर। तो r के दो कंपोनेंट थीटा वाली साइड x, जो किसके बराबर? आर कॉस थीटा के बराबर। और थीटा के दूसरी वाली साइड मतलब वाई किसके बराबर? ये वाई किसके बराबर? वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यही वाई और आर, यही आर साइन थीटा और कॉस थीटा जुड़ के हमारे पास क्या बनता है? आर बनता है। पहले पहले क्या होता था? दो वेक्टर दिए होते थे, आर निकालते थे। अब क्या है? रिजल्टेंट दिया है, दो वेक्टर निकालने हैं। रिजल्टेंट दिया है और दो वेक्टर निकालने हैं। बढ़िया है। हाँ सर, बहुत बढ़िया है सर। थोड़ा अच्छे से करें, थोड़ा अच्छे से करें। हाँ, थोड़ा देसी तरह से भी मैं समझा देता हूं। मान लो कल को आपको ये ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर दिया हो, मान लो कि रिजल्टेंट वेक्टर u दिया हो और आपसे कोई बोले कि इसके कंपोनेंट निकालो या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको बोलता है, तो आपने क्या करना है? ये लिखनी है वाई एक्सिस और ये ड्रा करनी है एक्स एक्सिस। ठीक है, बढ़िया है। इससे ये आ गया थीटा। ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा वाली साइड क्या आ जाएगा? u cos थीटा। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। ये u साइन थीटा होगा और ये क्या होगा? u cos थीटा। बढ़िया है। हाँ सर बढ़िया। देखो 2024 में पूछा हुआ सवाल। बच्चे बोलते हैं बहुत सारे, सर सवाल कैसे पूछते हैं? ऐसे पूछता है, बोलता है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। के भाई साहब, एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है ऐसे, और फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन। बढ़िया है ना? यही है, एक्ट एट एन एंगल। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है इसका? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। बढ़िया है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, विद एन हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आप सबको पता है कि इसके कंपोनेंट निकालने हैं, तो आप यहां से कैसे मारोगे? इधर इधर इधर, यहां से यहां से यहां से यहां से इधर 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 इधर, भाई साहब इधर इधर इधर, यहां से कैसे? एक ये वाली आ जाएगी वाई एक्सिस और ये वाली आ जाएगी एक्स एक्सिस। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। आई बात समझ? इस तरफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा? फोर्स का एक्स, एक्स वाली साइड है ना, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला होगा, दैट इज एफ कॉस थीटा। होगा नहीं? इस तरफ, इस एक्स वाली साइड क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और इस तरफ क्या होगा? एफ साइन थीटा, है ना? अरे एंगल वाली तरफ कॉस थीटा होगा, एंगल वाली तरफ कॉस थीटा होगा। बढ़िया है। एफ कॉस थीटा कैसे निकालोगे? फोर्स की वैल्यू क्या? 50। तो ये 50 कॉस 60, तो 50 कॉस 60, 50 है भाई साहब, 50 है, 50 50 कॉस 60। ठीक है, ये 50 कॉस 60 कितना हो जाएगा? 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन। आई बात समझ? मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही होगी? एफ कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 25 न्यूटन। ये एफ एक्स निकला है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट। दूसरा, वाई डायरेक्शन में क्या होगी? वाई कंपोनेंट क्या होगा? तो आप लिखोगे एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है? 50 साइन 60। 50 साइन 60 कितनी है? √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ये और ये कैंसिल, ये आ गया 25, ये 25 √3 न्यूटन। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये है ना। और ये आपने निकाला ना अभी, ये निकाला एफ साइन थीटा, कितना निकाला? 25 √3। तो इसका एक कंपोनेंट 25 न्यूटन और एक कंपोनेंट ये वाला। तो दो कंपोनेंट आप आराम से निकाल सकते।
बढ़िया है ना सर? हाँ बढ़िया है। तो पी वाई क्यू भी मैं साथ साथ में करवा रहा हूं, है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जरूरत पड़े तो देख लेना, मैं वैसे डिलीट कर रहा हूं। मेरा बिलीव तो ये है कि मैं ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूं। ठीक है, बढ़िया। ठीक, यहां पे थोड़ा सा एक बार और नजर मार लेते हैं। देखो ये आर दिया हुआ है, इसका एक कंपोनेंट एक्स में क्या हो जाएगा, थीटा तरफ आर कॉस थीटा, और इसके अपोजिट तरफ क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। प्लीज इस चीज को जबरदस्त अच्छे तरीके से देखना। अब क्या है, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अभी अभी मैंने आपको ना एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ाया है। इधर आराम से सुनना, आराम से सुनना। मैंने क्या आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ाया है? हाँ मास्टर, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया। नहीं करवाया? हाँ सर, जबरदस्त तरीके से करवाया। जिसमें मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि भाई साहब ये दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बहुत बढ़िया है। और ये अगर आप ऐसे इसको ऐसे मानोगे पैरेललोग्राम, ये बी और ये क्या हो जाएगा, ए, ये वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं 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 सर, आप डायग्राम गलत बना रहे हो। अरे डायग्राम गलत नहीं बना रहे, जबरदस्त तरीके से अभी मैं दोबारा बना रहा हूं। इधर देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, ए ये वेक्टर ए है, आई बात समझ? ठीक है, ये वेक्टर बी है, बढ़िया है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आप दो दो लॉ मैंने आपको करवाए, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, बी वेक्टर कर सकता हूं। ठीक है, ये ए है तो मैं इसको ए वेक्टर कर सकता हूं, बढ़िया है। तो इसका डायगोनल क्या करेगा, इसका डायगोनल क्या करता था, ये वाला जो डायगोनल था, यही आपको रिजल्टेंट वेक्टर देता था। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आपने निकाला था, क्या, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये थीटा कहां है, थीटा इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है कि नहीं? बढ़िया। ठीक, अब देखना, मैंने यहां पे एक और चीज निकाली थी आपकी, क्या निकाली थी, ये अल्फा निकाला था, याद आया? क्या निकाला था, अल्फा। याद हो तो टैन अल्फा क्या आता था, जल्दी जल्दी बोलो, टैन अल्फा क्या आता था सर? ये यहां से आपने एक्सटेंड किया था ऐसे, आई बात समझ? ये वाला y था, ये वाला x था, ठीक है। y किसके बराबर था, ये भी थीटा होता था, ये किसके बराबर होता था, दैट इज b साइन थीटा के बराबर होता था। x किसके बराबर होता था सर, b कॉस थीटा के बराबर होता, है ना? तो tan अल्फा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, दैट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा। सर ये आप सच में करवा, ये सच में करवा दिया है? हाँ मेरी जान, करवा दिया है। कहां करवाया सर, सर कहां करवाया है, कहां करवाया है, कहां करवाया है? ये देखो मेरी जान, ये देखो, ये देखो, tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये रिजल्टेंट वाला फार्मूला भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। ठीक है, अब मैं आपको सब्सट्रैक्शन करवा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सब्सट्रैक्शन की कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, जो चेंजेस आएंगी बस वही बता रहा हूं, ठीक है। रिजल्टेंट में क्या, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में क्या होता था सर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी करते थे, है ना? तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन में आर इज इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे, यही होने वाला है, सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो, तो रिजल्टेंट होता क्या है, रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही रिजल्टेंट है। हाँ, अगर मैं बी को नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव डायरेक्शन में कर दूं, तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। यही तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है।
मतलब जो बी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में था वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है। ये देखना, ये ए वेक्टर था ऐसे और बी वेक्टर होता था ऐसे। बी वेक्टर ऐसे था पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब इसका उल्टा हो गया, इसका बी नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो बी नेगेटिव डायरेक्शन में, बी आ गया उल्टा, ऐसे आ गया है भाई साहब। बस इतना ही समझाना है आपको, ठीक है। और पहले पहले क्या होता था, पहले पहले ये होता था कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं निकलता था, बट भाई साहब अब बी माइनस बी और ए का रिजल्टेंट है, वो कहां निकलेगा, वो इधर थोड़ी निकलेगा, इसका माइनस बी का और ए का रिजल्टेंट कहां निकलेगा, ये रिजल्टेंट निकलेगा। अब इस रिजल्टेंट की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रखो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा आर इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन के केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सर क्या बदला, क्या बदला, ये वाला जो माइनस था फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूले में माइनस था वो इधर जाके क्या आ गया, माइनस हो गया। सर और क्या बदलेगा, tan अल्फा बदलेगा, tan अल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में भी चेंजेस हुई है, कौन सी चेंजेस हुई है, ये जो एडिशन में प्लस होता था यहां पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है। यही चीज आपने सब्ट्रैक्शन में याद रखनी है भाई साहब। अरे भाई साहब, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर मैंने करवा दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि इस शीट की आपको जरूरत है। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। इसमें जो पहला किस्सा है वो है मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट। पहला क्या है कि जब आप वेक्टर को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए वेक्टर है वो 2 गुना हो गया है, 2 गुना मतलब डबल हो गया है। मतलब पहले ए वेक्टर इतना था, अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये दुगना हो गया है, इसका दुगना हो गया है। सर अगर नेगेटिव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए वेक्टर इंटू -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 ए वेक्टर। वेक्टर दुगना हुआ है, वेक्टर दुगना हुआ है, बट अब वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई है। अगर वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर उसका मल्टीपल हो जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो दुगना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी। ये मुझे पता है, जो मैं बताना चाहता हूं वो यही डायग्राम आपको या यही फिगर आपको क्लियर कर देती है भाई साहब। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। पहले क्या था, वेक्टर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था, अब क्या है, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें 2 केसेस आते हैं, ठीक है। एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, के 2 वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका फील आपको जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का और ज्यादा फील आएगा, ठीक है। जितना मैंने अभी इधर बताना है बस आपने उतना ही दिमाग में रखना है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे तो डॉट प्रोडक्ट का फील आएगा, रोटेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का और ज्यादा फील आएगा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि इससे पहले आपने क्या किया है, वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, अभी मैं क्या करवा रहा हूं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेक्टर के साथ, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, तो इसके 2 होंगे, एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। अभी मैं कौन सा करवा रहा हूं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, दैट इज ए बी साइन थीटा बिटवीन द टू वेक्टर, और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर जो ये बताता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। आई बात समझ, मतलब अगर आप किसी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आती है, जिसका ये मतलब है कि जो आंसर निकलेगा वो खुद क्या है, वेक्टर। आई बात समझ? हाँ सर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। जैसे ए क्रॉस बी किया तो ये क्या आ गया, ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो भी खुद वेक्टर होगा, उसकी भी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई बात समझ? हाँ सर, इसमें बहुत सारी एग्जांपल हैं। जब आप रोटेशन पढ़ रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप रोटेशन सीख रहे होगे वहां पे आप टॉर्क पूछोगे। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, दैट इज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड द फोर्स वेक्टर। आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे होंगे, वो क्या है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम। अच्छा, ये दोनों टॉपिक मां कसम बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूं। जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ोगे वहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट की ज्यादा फील होगी। अभी आप इतना याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी एंड साइन थीटा बिटवीन द टू एंगल। और ये साथ में ये वाला जो चीज है, ये वाली ये क्या है, यूनिट वेक्टर। वो ये बताता है कि जो आंसर निकला है वो वेक्टर में ही निकला है। बढ़िया है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बना रहे, आंसर जो निकला देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए क्रॉस बी, आंसर क्या आया, ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर, मतलब ये आंसर वेक्टर है। आंसर भी वेक्टर में निकला है, तो इस वेक्टर की दिखानी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें कौन देगा, दैट इज स्क्रू रूल, ठीक है। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब आंसर वेक्टर में आ रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय द स्क्रू रूल। ठीक, डायरेक्शन कौन दे रहा होगा, डायरेक्शन आपको देगा स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ए दिखा और ये वेक्टर है क्या, बी। आपने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी किया तो आंसर आया ए बी साइन थीटा और साथ में क्या, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां, ये देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, स्क्रू, स्क्रू, ए क्रॉस बी, स्क्रू, स्क्रू देखो, स्क्रू 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 क्या कर रहा है, खुल रहा है, ये खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है तो बाहर आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे रहा है और ये डायरेक्शन स्क्रू रूल से आपने निकाली। और स्क्रू रूल क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन कहां है भाई साहब, आउटवर्ड है मेरी जान, ठीक है। फिर आप कर रहे हो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए तो आंसर क्या आएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा, लगाओगे आप स्क्रू रूल। अच्छा, स्क्रू रूल कैसे लगाओगे, बी क्रॉस ए, 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 बी क्रॉस ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेट क्या हो रहा है, कोनू टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो टाइट होके कहां जा रहा है, अंदर। तो डायरेक्शन क्या आएगी इस केस में, इनवर्ड। आई बात समझ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इधर देख, अपने दिमाग में रख ये चीज, क्या चीज दिमाग में रख कि भाई साहब जब कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा होगा, मतलब इसका आंसर एक खुद में वेक्टर है, ठीक है। और इस डायरेक्शन आप डायरेक्शन निकालोगे किससे, स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल, अगर अगर आप ए क्रॉस, मतलब जैसे जैसे इधर देखना, ये दो वेक्टर है, इधर देखना, ये दो वेक्टर हैं, इधर इधर इधर, ए बी, ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा साथ में यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी नेट टाइट है तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक, ये बी ए, बी क्रॉस ए कर रहा हूं, बी क्रॉस ए कर रहा हूं, बी क्रॉस ए,
इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, और डायरेक्शन देख, स्क्रू रूल, ये खुल रहा है स्क्रू स्क्रू, टक टक टक, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। आप देखो ए क्रॉस बी अंदर, बी क्रॉस ए बाहर, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये अपने दिमाग में रख लेना, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है ना। हाँ सर, जबरदस्त, अच्छा समझ आया। ठीक, अब छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं आपको करवाता चलूंगा। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इधर देखना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जैसे कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आराम से सुनना। मैं बोल रहा हूं ये आई है, ये जे है, ठीक है ना, ये आई है, ये जे है, आई एक्स एक्सिस में, जे, मैं बोल रहा हूं आप आई क्रॉस करो जे, ठीक है। मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया तो आप क्या लिखोगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है ना। जैसे ये लिखा आपने ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, ए बी साइन थीटा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड कितना, 1 1, तो 1 इंटू 1, और साइन अगर आप देखो तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1 ही होता है, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आया, 1। ये आंसर निकला, बट साथ में क्या है, साथ में है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए आपने क्या करनी है, डायरेक्शन देखनी है। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, देखो जरा, ना 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 ना, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कैसा है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, तो ये देखो नट कैसे हो रहा है, ये नट कैसे है, ऐसे, ऐसे, तो ये नट खुल के बाहर आ रहा है, बाहर मतलब आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आउटवर्ड होती है सर के कैप, जेड डायरेक्शन में क्या होती थी, के कैप। मतलब जब आप आई को जे पे क्रॉस करोगे तो आपका आंसर आई कैप आएगा, आई कैप आएगा, आई कैप आएगा, आई कैप आएगा। आई बात समझ, हाँ सर जबरदस्त, बहुत अच्छे से समझ आया है। देख लो, आई क्रॉस जे करोगे आंसर के कैप आएगा, आई क्रॉस जे करोगे, आई क्रॉस जे करोगे आंसर के कैप आएगा, आई क्रॉस जे करोगे आंसर के कैप आएगा। देखो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही था, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए आपने क्या किया है, क्रॉस कर दिया आई को जे पे, तो आंसर क्या आया, के आया। अच्छा, इसी को मैं ठीक है, एक और सवाल करता हूं, थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। जैसे ये जे कैप है, ये क्या है मेरे पास, आई कैप है। अब मैं आई को क्रॉस कर रहा हूं जे पे, ठीक है, जे को क्रॉस कर रहा हूं आई पे, जे क्रॉस आई, तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करो, तो ये 1 इंटू 1 साइन 90 डिग्री। अरे यही तो है, ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे, ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1 ही है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है, 1 1 लिखा है। अरे इस ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, एंगल साइन थीटा 90 का है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, साथ में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो होता ही है, आपको भी पता है यूनिट वेक्टर होता है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1 1 1, ये आ गया 1 इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब निकालो स्क्रू रूल, जे को आई पे क्रॉस करो, क्या किया, जे को आई पे क्रॉस किया, तो जे को आई पे क्रॉस करने पे ठर्र, नेट कहां गया, नेट कहां गया, नेट कहां गया, अंदर, अंदर, बाहर के है, अंदर माइनस के है, तो आई इंटू माइनस के कैप, तो आंसर क्या आया, माइनस के। मतलब आई और जे को आप क्रॉस करोगे आंसर के आएगा, और जे और आई को क्रॉस करोगे तो आंसर माइनस के आएगा। अब आपने ये सारा करना है मेरी जान, घर जाना, मतलब घर, हाँ घर जाना और घर जाके करना। देखना, आई को जे पे क्रॉस करोगे आंसर क्या आएगा,
के आएगा। आई बात समझ? देखो आई को जे पे क्रॉस करोगे, आई को जे पे क्रॉस करोगे, आंसर क्या आएगा? के आएगा। ठीक है, जे को के पे क्रॉस करोगे, जे को के पे क्रॉस करोगे, आंसर आई आएगा। ठीक है, के को आई से करोगे, के को आई से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। ये आप घर जाके देखना, मैं ट्रिक भी बता रहा हूं। आई जे के, आई जम्मू एंड कश्मीर। जब आप आई को जे पे करोगे आंसर के, जे को के पे करोगे आंसर आई, के को आई पे करोगे तो आंसर जे। अच्छा, अगर आप उल्टा चलोगे, जैसे मैंने उल्टा किया था, आई को जे पे क्रॉस किया तो के आया, जे को आई से क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस के आएगा। देखो उल्टा क्या किया मैंने, जे को आई पे, आंसर क्या आया? के। अब मैं बोल रहा हूं के को जे पे, के को जे के साथ, के को जे के साथ, के को जे के साथ, के को जे के साथ उल्टा चल रहा हूं, के को जे के साथ, आंसर क्या आएगा? आई, बट माइनस आई आएगा। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं आई को के साथ, आई को के साथ उल्टी डायरेक्शन में, आंसर क्या आएगा? जे, बट माइनस जे आएगा। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, अच्छा, ये वाले सवाल की ज्यादा फील आपको आएगी जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन पढ़ रहे होगे, बट मैं थोड़ा आपको करवा देता हूं। मैं बोल रहा हूं इस केस में आपने टॉर्क निकालनी है। ठीक है, रेडियस वेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, कितना दिया है? 2। रेडियस वेक्टर कितना दिया है? रेडियस वेक्टर दिया है मेरी जान 2। रेडियस वेक्टर कितना है? 2 दिया हुआ है। रेडियस वेक्टर कितना? रेडियस वेक्टर दिया हुआ है 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बना के बता देता हूं, डोंट वरी, बना के बता देता हूं। ये देखना, इधर आराम से देखना मेरी जान, आराम से देख। एक चीज गोल गोल घूम रही थी, ठीक है, इसका रेडियस था 2। रेडियस क्या था? 2 कैप। और रेडियस की डायरेक्शन इधर होती है, आर की डायरेक्शन ये होगी, और ये कितना है? 2 मीटर मान ले। ठीक है, वो चीज घूम रही थी और आप इस चीज को ऐसे घुमा रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही थी। तो जो ये फोर्स लग रही थी यहां पे, वो फोर्स लग रही थी कितनी? दैट इज 4 न्यूटन। आपको बोला गया कि टॉर्क निकालो। मैं बोल रहा हूं टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। रोटेशन में हम पढ़ेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ को कैसे लिखेंगे? आर एफ साइन थीटा, और साथ में क्या होगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 है, फोर्स की वैल्यू 4 है, और साइन 90 है। साइन 90 है, इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री। और साथ में क्या? यूनिट वेक्टर। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये कितना हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू 2 4 जार 8, 8 1 जार 8, 8 यूनिट वेक्टर। अब आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे? आर को क्रॉस करना है एफ पे, आर को क्रॉस करना है कहां पे? एफ पे। अब देखो आर पे क्रॉस कर रहे हो एफ पे, तो ये नेट क्या करता हुआ? ये नेट ऐसे घूमता हुआ, घूमता हुआ तो कहां जाता हुआ? घूमता हुआ तो कहां जाता हुआ? अंदर। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी 8 इनवर्ड, और इनवर्ड की डायरेक्शन आपको पता है, दैट इज माइनस के कैप। आंसर आएगा -8 के कैप। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, कमेंट सेक्शन में खुद से रीड करूंगा। ठीक है, इसका फील वैसे आपको रोटेशन में ज्यादा आने वाला है, डोंट वरी। ये घूमता घूमता, मतलब ये चीज घूमती घूमती कहां चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था वेक्टर को वेक्टर से एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट करने का। मतलब जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक तरीका है कौन सा? डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ? ठीक है, अभी तक मैंने क्या बोला? वेक्टर को मल्टीप्लाई किसके साथ करो? कांस्टेंट के साथ। फिर मैंने बोला वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट, और एक तरीका क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा? आराम से सुनना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा? आराम से सुनना, बिल्कुल आसान है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है।
ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए डॉट बी क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। और ये जो आंसर होगा ये स्केलर होगा। इस केस में कोई डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में डायरेक्शन निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं निकालनी होती। क्या बोल रहा हूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वहां साइन थीटा था, यहां कॉस थीटा है। वहां वेक्टर में आंसर आता था, यहां स्केलर में आंसर आता है। यहां पे डायरेक्शन नहीं निकालनी होती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यूनिट वेक्टर आपको नहीं दिखने वाला। जो आपका वर्क है, वर्क के ऊपर ये एरो नहीं होता, ये वर्क, ये जो वर्क है वो एक्चुअल में एफ डॉट एक्स है। फोर्स मतलब फोर्स वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो होता है वर्क, ठीक है। और ये देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर है, तो ये वर्क हमारा कैसा है, स्केलर है। इसको लिखेंगे कैसे, एफ एक्स कॉस थीटा। आई बात समझ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं निकाली जाती है। ये दो सवाल मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूं, आई क्रॉस जे एंड आई इंटू आई, ठीक है। इधर देखना, मैं बोल रहा हूं आप आई इंटू आई करो, ठीक है, या आई डॉट आई करो, आई डॉट आई करो। मैं क्या बोल रहा हूं, आई डॉट आई करो, तो मतलब मुझे पता है ए डॉट बी करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा, है ना। आप देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी है 1, और आई आई भी ऐसा है, दूसरा आई भी ऐसा ही है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, पैरेलल वेक्टर है दोनों। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1। आगे बात समझ, हाँ सर जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे से समझ आया सर, ठीक है। अगर वहीं आपसे आई डॉट जे बोल देता है, आई ऐसे होता है और जे ऐसे होता है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। मैग्नीट्यूड क्या है आई का, 1, जे का कितना है 1, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड कितना 1, कॉस कितना आ गया 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो वही चीज लिखी हुई है कि भाई साहब जब आप आई डॉट जे करोगे, आई डॉट जे करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और जब आप आई डॉट, ये डॉट लिख रहा हूं, आई डॉट आई लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। डॉट और क्रॉस में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज इस चीज को अच्छे से नोट करना, प्लीज इस चीज को अच्छे से देखना। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, बट मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि भाई साहब वो ये छोटी छोटी गलतियों को नेग्लेक्ट करेगा, ठीक है, होता रहता है, ठीक है। छोटी छोटी शहर में ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट आएगा, ये यहाँ पे डॉट आएगा, बढ़िया है, बढ़िया है। डॉट प्रोडक्ट हमने करवा दिया है, ये स्लाइड दोबारा ऐड हो चुकी है, ठीक है। आई बात समझ। अब आपको एक सवाल पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया है कि भाई साहब वर्क निकालो। अगर फोर्स 10 न्यूटन है, फोर्स 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, ठीक। देखो फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो आप इसको क्या लिखो, वर्क डन। अरे वेक्टर नहीं है, वर्क स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, तो ये क्या आएगा, एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। इधर देखो एफ कितना है, एफ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 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 0,
कॉस जीरो कितना हो जाता है, 10 टू सा 20, कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 जूल मेरी जान। और इस केस में आप डायरेक्शन नहीं निकालोगे। मैं आपको ना बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि भाई साहब अभी जितना मैंने डॉट प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट बताया है ना, मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर, ठीक है। और एक मैंने बोला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है मेरी जान। इसका फील तुझे जबरदस्त तरीके से रोटेशन वाले, रोटेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आएगा। तो डोंट वरी यार, डोंट वरी, हम वहां पे भी इसको डिस्कस करने वाले हैं। और डॉट प्रोडक्ट का फील तुझे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आएगा। तो टेंशन काहे लेनी है भाई साहब, मास्टर है तेरे साथ। ये डॉट प्रोडक्ट और कॉस्ट प्रोडक्ट को वहां ज्यादा अच्छे से और अच्छे से खींचेंगे हम। अच्छा, ये है PYQ। वो आपसे पूछता है, आराम से सुनना, वो आपसे पूछता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। अब मेरा बच्चा चालाक है, पता है उसको भाई साहब, सीधा सीधा वो बोलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा साथ में यूनिट वेक्टर। इसका आंसर वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ए बी अगर साइन जीरो हो तो ए बी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा, ए बी अगर साइन 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी होगा। और मैंने आपको बीच में बोला भी था कि भाई साहब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक अंदर डायरेक्शन होती है, एक बाहर डायरेक्शन होती है। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, ये एंटी कमोडेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये अंदर होगा ए क्रॉस बी और फिर ये अंदर जाके ए क्रॉस सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में आया हुआ सवाल है। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में क्या होगा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, आंसर स्केलर होता है। आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। हाँ, तो ए बी कॉस थीटा, अगर कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो 1 होता है, तो ए बी वैसे ही कॉस जीरो 1, तो आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा। और अगर ए कॉस 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, ए बी कॉस 90 हो जाएगा जीरो, तो आंसर तब क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब देखो, यहां जीरो पे आंसर जीरो होगा, यहां एंगल जीरो पे आंसर जीरो होगा, यहां एंगल जीरो पे आंसर जीरो नहीं होगा, यहां एंगल 90 पे आंसर होगा, जीरो नहीं होगा, यहां एंगल 90 पे आंसर क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पे कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ये कोमोडेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही है, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए को डॉट किया, ए डॉट बी किया और ए डॉट सी किया। जबरदस्त तरीके से हमें प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया है। ये अपने दिमाग में रखना, ये सवाल पूछा गया है। एक और प्रॉपर्टी पूछी है कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कौन सा वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, स्केलर है या नन ऑफ दीस है। तो 2024 में एमसीक्यू आया हुआ है, तो ध्यान इधर रखना। एंगुलर मोमेंटम होता है एल, इसको हालांकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, आर क्रॉस पी होता है। मान के चल कोई चीज घूम रही है ऐसे, ठीक है, एक रेडियस में घूम रही है आर, ऐसे 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 घूम रही है, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, और ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की मोमेंटम की डायरेक्शन कहां है, यहां पे, और रेडियस वेक्टर कहां पे है, यहां पे, चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। जब आप आर क्रॉस पी करोगे तो इसको क्या, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, साथ में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर तुझे क्या दे रहा होगा, ये जो यूनिट वेक्टर है ये तुझे दे रहा होगा डायरेक्शन। कैसे निकालेगा डायरेक्शन, सर डायरेक्शन निकालेंगे हम स्क्रू रूल से। बहुत बढ़िया, तो लगाओ स्क्रू रूल।
स्क्रू रूल करोगे तो अच्छा देखो 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 इधर देखो, ये स्क्रू रूल लगाया तो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस बी, आर क्रॉस पी, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। इनवर्ड मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, घूम रहा भी ऐसे है, ऐसे घूम रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और एंगुलर मोमेंटम भी अंदर है, एक्सिस की ही डायरेक्शन में, एक्सिस की ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है इनवर्ड। ठीक है, एक्सिस की ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। आई बात समझ? आराम से सुनना, देख ये एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है, तो जब आपने आर क्रॉस पी किया तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हुई? एक्सिस अंदर थी ना, ऐसे है ना एक्सिस, तो एक्सिस की ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको एक्सियल वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी पढ़ेंगे। ये 2023 का सवाल है, इसमें टॉर्क निकाली गई है। ठीक है, बट मां कसम इसका फील तभी आएगा जब मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन पढ़ाऊंगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन में ये सवाल मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। आई बात समझ? अभी मैंने जितना वेक्टर आपको पढ़ाया है प्लीज उस पे फोकस करना जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और एक चीज मैं आपके सामने लिख के लाया हूं, क्या? इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, अच्छा सोचो। आई बात समझ? एक चीज याद रखना, जैसे हर किताब का सिलेबस है कि इस साल ये पढ़ना है, तो अपनी लाइफ का भी एक सिलेबस सेट कर दो कि यार मुझे बड़ा होके ये बनना है, यहाँ घूमने जाना है, माँ बाप को यहाँ घुमाना है, ये अचीव करना है, ये गाड़ी खरीदनी है, ये बंगला खरीदना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में सेट करो, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो आज से अगर आप अपनी लाइफ का सिलेबस सेट करना शुरू करोगे तो इंशाल्लाह वो सिलेबस जल्दी ही आप कंप्लीट करोगे। हमारी सोसाइटी की एक छोटी सी सोच है कि छोटा छोटा सोचो, बड़ा हो जाए और उसी में खुश रहो, ना बड़ा सोचो उससे बड़ा हो जाए और उसमें खुश रहना। आई बात समझ? सर मजेदार, बहुत मजा आया है सर, मेहनत करना नहीं छोड़ना, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जल्दी से आ जाना। ठीक है, टेंशन मत लेना, भाई आपका आपके साथ है। ये हमारे पास क्या है? जेके बोसवाला का टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, ये जेके बोसवाला का टेलीग्राम चैनल है, जहां पे बहुत सारे शानदार टीचर्स अपने ऑडियो नोट छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते नहीं है मतलब देते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ें। बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी। और मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? हार नहीं मारनी है हमेशा, प्रिपरेशन A1 रखनी है, यहां से प्रिपरेशन। ठीक है ना? मिलते हैं किसी और नए वन शॉट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। बाय बाय।